हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है 103 नंबर की वर्कशीट और दिनांक 7 तारीख की। क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ब्रेथ ऑफ फ्रेश मॉर्निंग एयर, द मैजिक गार्डन। Let us take a deep and visit. चलिए आज हम विजिट करते हैं द मैजिक गार्डन. ओके. Hey, a few naughty words are hiding in the notebook. Textbook, page number 4. Can you look for them and write them to complete this passage from your textbook? आपने क्या करना है? कह रहे हैं कुछ शब्द छुपे हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, मैरीगोल्ड बुक में, पेज नंबर 4 में। आपने उन शब्दों को ढूंढना है और इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। कहाँ था मैजिक गार्डन? स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो PLAY GROUND, प्लेग्राउंड। ठीक है। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। मैजिक गार्डन कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में। PLAYGROUND, प्लेग्राउंड। अगला अगला है, इसे हटा देती हूँ क्योंकि फिर जगह बन जाएगी। अगला है इट वॉज वेरी प्रिटी। बहुत सुंदर था। वेरी प्रिटी। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। कहाँ पे थे सनफ्लावर एंड रोजेस? वॉल के सहारे लगे हुए थे। वॉल, WALL। देयर वर ऑल्सो, और कौन कौन से फूल थे वो लिखने हैं। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, MARIGOLD। ठीक है। कौन कौन से फ्लावर्स थे? मैरीगोल्ड्स, कॉमा, कॉमा के बाद और लिखना है, तो पहले आप ये लिख लीजिए मैरीगोल्ड्स। क्या थे वहां पे? मैरीगोल्ड्स। अब मैं मैरीगोल्ड्स हटा रही हूँ और दूसरा लिख रही हूँ। ठीक है। मैरीगोल्ड्स, कॉमा, उसके बाद कौन सा फ्लावर लिखने वाले हैं हम? क्योंकि आप देखेंगे पेंसीज पहले से लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे पॉपीज। POPPIES, poppies. Poppies and pansies. There were also marigold, poppies and pansies. The dash fell on this garden more than on any other ant. तो क्या गिरा गार्डन में? वो लिखना है हमें। सनशाइन। जो सनशाइन होती है, सूरज की किरणें, सूरज की जो किरणें होती हैं, the sunshine fell on this garden and more than or any other and। ठीक है। any other and the flowers। किसने डांस किया वहां पे? फ्लावर्स ने। FLOWERS, flowers danced and happily, गाना गाया, sang, sang, happily, खुशी खुशी गाना गाया। ठीक है। तो द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन, सूरज की धूप किरणें इस गार्डन में गिरती हैं। मोर देन ऑन एनी अदर, सब मतलब दूसरे गार्डन से ज़्यादा इस गार्डन में गिरती हैं। एंड द फ्लावर्स डांस्ड, और फूलों ने क्या किया? डांस किया और गाना गाया खुशी खुशी। ठीक है। द मैजिक गार्डन
has many beautiful flowers in it. Let's do a flower hunt and find as many as we can. Now read aloud the passage on page number 4 and write them down in your notebook. कह रहे हैं द मैजिक गार्डन, जो मैजिक गार्डन है उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, तो हमें फ्लावर की खोज करनी है बुक में। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सब अपनी किताब निकालेंगे मैरीगोल्ड और ये चैप्टर खोलेंगे, और इस चैप्टर में अब हमें साथ में क्या करनी है, फ्लावर हंट। फ्लावर हंट मीन्स जितने फूलों का नाम आया है पेंसिल से उन्हें गोला बना लीजिए, क्योंकि उन्हें हमें अपनी कॉपी में लिखना है। फिर क्या करना है, उसके बाद पेज नंबर 4 खोलना है। पेज नंबर 4 में जो पूरा पैसेज दिया है उसे ज़ोर ज़ोर का पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले हमें फ्लावर के नेम लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इस चैप्टर में टोटल 5 फ्लावर्स आए हैं आपके, टोटल 5 फ्लावर्स हैं। कौन कौन से हैं? रोजेस, ROSES, roses, sunflower, flower, FLOWER, sunflower। उसके बाद आपका आया है मैरीगोल्ड, RIGOLD, मैरीगोल्ड। और उसके बाद है पॉपीज, और पॉपीज के बाद है पेंसीज, ठीक है? पॉपीज एंड पेंसीज। अब अगला देखते हैं, इसके बाद जो बोला था, इसके बाद बोला है जो पेज नंबर 4 पे है उस पैसेज को जोर से पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। तो मैंने वो पेज निकाल लिया है, हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The Magic Garden. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies, and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. "I love all the children, but I love the dear little ones most of all," said a poppy. "I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots." Thirsty का मतलब होता है प्यासी। "Yes," said the marigolds, "the boys are good to us too. They dig the ground so well." They dig the ground so well. तो क्या करना था, इस पैराग्राफ को रीड करके कॉपी में लिखना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। One sunny morning, a lot of activities were happening in the garden. Come, let us find out and write who said this and to whom. किसने किससे कहा, हमें ये बताना है। We have hundreds of little gardeners. हमारे पास 100 मतलब 100 छोटे छोटे, लिटिल मीन्स छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं ना, लिटिल गार्डनर्स हैं। ये किसने किससे कहा? तो ये क्या हो रहा था, सुबह सारे फ्लावर्स मिलके आपस में बातें कर रहे थे। तो
तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, तो क्या लिखेंगे? फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स सेड दिस टू फ्लावर्स ने कहा किससे? एक दूसरे से। वन अनदर ANOTHER फ्लावर्स ने कहा एक दूसरे से, वन अनदर। नेक्स्ट, I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने पानी देने वाले कैंस को लेके आते हैं, जर्किन्स को लेके आते हैं और उन बर्तनों से क्या करते हैं? मेरे प्यासे जड़ों में पानी डालते हैं। किसने किससे कहा? ये कहा पॉपी ने। ये कहा पॉपी ने किससे? पॉपी said 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 this ये डी है, ठीक है, एक बार लिख देती हूँ फिर से। ID said this to किससे कहा? बर्ड्स से, चिड़िया जो थी वहां पे उनसे। birds. Poppy said this to birds. Full stop. यहाँ भी full stop. Imagine you have a big magic garden. What would you like to grow in it? Discuss with your parents. अब आपने इमेजिन करना है, सोचना है कि आपका बहुत बड़ा मैजिक गार्डन है, तो आप उसमें क्या उगाएंगे, क्या ग्रो करेंगे। तो बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें अलग अलग फूलों का शौक होता है। कोई गुलाब के फूल लगाता है, कोई सनफ्लावर लगाता है, कोई अलग अलग पौधे लगाता है, प्लांट्स लगाते हैं। तो आपने इमेजिन करना है कि आपका मैजिक गार्डन कैसा होना चाहिए और उसमें आप क्या क्या ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे I would like to grow, अगर आपको रोजेस पसंद है तो रोजेस, सनफ्लावर पसंद है तो सनफ्लावर, और कुछ ट्रीज पसंद है तो ट्रीज। जो जो आपको पसंद है वो लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। तो आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस, सनफ्लावर, ट्रीज इन माय, अपने बड़े से बिग मैजिक GIC मैजिक गार्डन, ठीक है। जो जो पसंद है उनका नाम लिखेंगे। पहली लाइन लिखेंगे आई वुड लाइक टू ग्रो, फिर उन चीजों का नाम इन माय बिग मैजिक गार्डन, ठीक है। मामा पापा के साथ भी डिस्कस करेंगे। What would your big magic garden look like? Draw and color it. तो आपका जो बड़ा सा मैजिक गार्डन है उसको आंख बंद करके सोचेंगे कि कैसा दिखना चाहिए। जैसा आपको लगेगा आपको वो यहाँ बनाना है। आपको लगता है यहाँ पे सनफ्लावर होने चाहिए, यहाँ पे पेड़ होना चाहिए, आपको उस तरीके से बनाना है और क्या करना है, उसके चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है। अगला, अभिभावकों के लिए संदेश। आज कैंसर जागरूकता दिवस है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज भी करेंगे।
तो बच्चों आज है कैंसर दिवस, जागरूकता दिवस, जिस दिन हम खुद को और बाकियों को ये याद दिलाते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए हमें घर का ताज़ा खाना, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, स्वच्छ खाना खाना चाहिए। हमें बाहर का अनहाइजीनिक या अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। खाना, ठीक है? खाने को कहते हैं फूड, तो नहीं खाना चाहिए। और कुछ ऐसे भी कृत्रिम चीज़ें हैं, जैसे कि भोजन में जो रंग मिलाया जाता है ताकि भोजन सुंदर दिखे। वो रंग सुंदर दिखने के लिए तो डाला जाता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ऐसे भोजन का प्रयोग नहीं करना है, तंबाकू जैसी चीज़ों से दूर रहना है, एक्सरसाइज करना है ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। और अगली वर्कशीट मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।